आज संगीत नाइट थी। संगीत कपूर मैशन में था और आज से 2 दिन बाद शादी की डेट थी। माही और पूरी फैमिली रेडी होकर कपूर मैशन पहुंच चुके थे। माही जहां गोल्डन कलर के गाउन में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, वहीं रणवीर ब्लैक आउटफिट में हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। वहीं प्रिया, रूही, टीना और सारिका भी एक से बढ़कर एक लग रही थी। आज की शाम शहर के बड़े से बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। आखिर ये रणवीर रॉय कपूर की संगीत नाइट थी। कपूर इंडस्ट्रीज काफी वक्त से देश की नंबर 1 इंडस्ट्रीज रही है और जब से रणवीर ने इस बिजनेस को संभाला था, उनकी कंपनी एशिया को टॉप 3 कंपनीज ने आती थी। अगर रणवीर के नाम के आगे से कपूर हटा भी दिया जाए तो भी उसका अपना ही एक रुतबा था। कह सकते हैं कि रणवीर का नाम अपने आप में एक ब्रांड था। आज की शाम वेदांत भी वहीं मौजूद था। अनीता जी की जिद पर वेदांत कुछ दिनों के लिए वहीं रहने आ गया था। माही प्रिया के साथ ही बैठी हुई थी जब वेदांत ने उसे देखा और फिर वो उसकी तरफ बढ़ गया। हेलो माही, डॉट यू लुक सो ब्यूटीफुल टुडे। माही छोटे बच्चे की तरह शर्मा रही थी। वेदांत तो एक पल में उसकी इस इनोसेंट सी स्माइल में खोसा गया। तभी पीछे से रणवीर ने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी होने वाली वाइफ बहुत ही खूबसूरत है। फिर वेदांत के सामने बैठते हुए उसकी आंखों में देखते हुए, एंड इन द नेक्स्ट 2 days शी विल बी कंप्लीटली माइन, कहते हुए उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल थी। आई नो रणवीर, रिलैक्स, डोंट नो व्हाई आई फील यू आर अ लिटिल इनसिक्योर अबाउट माही, लाइक समवन विल स्नैच हर फ्रॉम यू, वेदांत ने एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा। वेदांत की बात सुनकर रणवीर की मुठ्ठियां गुस्से से कस गई। माही और प्रिया दोनों कभी वेदांत को देख रही थी, कभी रणवीर को। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। प्रिया ने तो वहां से खिसकने में ही भलाई समझी। वो मन ही मन सोचने लगी, यहाँ हो क्या रहा है, जैसे वर्ल्ड वार थर्ड शुरू होने वाली है। यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई है। सोचते हुए वो चुपचाप उठ गई। प्रिया को जाता देख माही भी उठने लगी कि तभी रणवीर ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे जाने से रोक दिया। पर रणवीर की नजरें अभी भी वेदांत पर थी। दोनों ही अपनी अपनी चेयर पर एक पैर पर दूसरा पैर रखे किसी किंग की तरह बैठे हुए थे। किसी की औकात नहीं है जो मुझसे मेरी चीज छीन सके, कहते हुए रणवीर के आंखों में एक खतरनाक वाले भाव आ गए, जिसे देख माही डर से कांपने लगी। पर वेदांत को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी रणवीर की आंखों में देख रहा था जैसे उसे आंखों हाँ आंखों में चैलेंज कर रहा हो। तभी वहां रुद्र आ गया और उसने रणवीर और माही को कहा, अरे तुम दोनों को बड़ी माँ बुला रही हैं। रुद्र की बात सुनकर रणवीर ने माही का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया। दरअसल रुद्र ने जब देखा रणवीर और वेदांत एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे हैं, तो वो जल्दी ही वहां पहुंच गया, क्योंकि वो जानता था कि दोनों का ज्यादा देर वहां रहने का मतलब है कोई ना कोई सीन क्रिएट होना। रणवीर और माही के जाने के बाद रुद्र उस जगह बैठ गया और वेदांत को घुरकर कहा, आखिर करना क्या चाहते हो वेदांत? क्यों बार बार रणवीर के गुस्से को हवा देने की कोशिश करते रहते हो? रणवीर के गुस्से को मैं नहीं तो कोई और हवा देगा। उसका गुस्सा अक्सर लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो देता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुमने भी रणवीर को माही से शादी करने से नहीं रोका, जबकि तुम भी जानते हो कि रणवीर कैसा इंसान है। वो बर्बाद करके रख देगा उस मासूम लड़की की जिंदगी, वेदांत ने दांत पीसते हुए कहा। वेदांत, प्यार इंसान को बदलता भी है और मैं जानता हूँ कि रणवीर माही के प्यार में है। भले ही वो इसे अभी एक्सेप्ट न कर रहा हो, लेकिन उसे भी जल्द इस बात का एहसास होगा। कुछ देर रुककर, वैसे भी मैंने उसे कभी किसी और लड़की के लिए इतना सीरियस होते नहीं देखा और मुझे पूरा यकीन है कि वो माही को कभी हट नहीं करेगा। रुद्र ने अपनी बात रखते हुए कहा, I hope this is the case. As much as I know him, he is not going to change himself for anyone. उसके लिए उसकी जिद और उसका जुनून सबसे पहले है और मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए ही माही से शादी कर रहा है। पर मैं माही के लिए दिल से चाहता हूँ कि इस मामले में मैं गलत साबित हो जाऊं, वेदांत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। रुद्र ने भी एक गहरी सांस ली और वहां से उठकर चला गया। रणवीर और माही के जाने के बाद रुद्र उस जगह बैठ गया और वेदांत को घुरकर कहा, आखिर करना क्या चाहते हो वेदांत? क्यों बार बार रणवीर के गुस्से को हवा देने की कोशिश करते रहते हो? रणवीर के गुस्से को मैं नहीं तो कोई और हवा देगा।
उसका गुस्सा अक्सर लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुमने भी रणवीर को माही से शादी करने से नहीं रोका, जबकि तुम भी जानते हो कि रणवीर कैसा इंसान है। वो बर्बाद करके रख देगा उस मासूम लड़की की जिंदगी। वेदांत ने दांत पीसते हुए कहा। वेदांत, प्यार इंसान को बदलता भी है, और मैं जानता हूँ कि रणवीर माही के प्यार में है। भले ही वो इसे अभी एक्सेप्ट न कर रहा हो, लेकिन उसे भी जल्द इस बात का एहसास होगा। कुछ देर रुककर, वैसे भी मैंने उसे कभी किसी और लड़की के लिए इतना सीरियस होते नहीं देखा, और मुझे पूरा यकीन है कि वो माही को कभी हर्ट नहीं करेगा। रुद्र ने अपनी बात रखते हुए कहा। I hope this is the case. As much as I know him, he is not going to change himself for anyone. उसके लिए उसकी जिद और उसका जुनून सबसे पहले है, और मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए ही माही से शादी कर रहा है। पर मैं माही के लिए दिल से चाहता हूँ कि इस मामले में मैं गलत साबित हो जाऊं, वेदांत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। अब आगे। स्टेज पर सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। इसी तरह रूही, प्रिया और टीना की परफॉर्मेंस का भी नंबर आ गया। तीनों एक साथ ही परफॉर्म करने वाली थी। उनके साथ ही 3 बॉयज भी परफॉर्मेंस देने वाले थे। तीनों ने स्टेज पर जाकर अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी, और दूसरी साइड लड़कों ने भी अपनी परफॉर्मेंस के लिए पोजीशन ले ली थी। अब एक तरफ लड़के थे और दूसरी तरफ लड़कियां। म्यूजिक ऑन। हो दिल धड़काए, हे। अरे सीटी बजाए, हे। हाय दिल धड़काए, सीटी बजाए। बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे, हो करके इशारे। हो लड़की आ, हो लड़की आ, ओ लड़की आंख मारे, आंख मारे। ओ लड़की आंख मारे, आंख मारे। ओ लड़की आंख मारे। जहां जहां जाऊं, मेरे पीछे पीछे आए। गली गली के आशिक दोनों मेरा होना चाहें। हाय जहां जहां जाए, तेरे पीछे पीछे आए। हम तो है दीवाने तेरे, तेरा होना चाहे। सीटी बजाए, हे। नखरे दिखाए, हे। सीटी बजाए, नखरे दिखाए। बीच सड़क में हाय नाम मेरा पुकारे। ओ करके इशारे। ओ लड़का आ, ओ लड़का आ, ओ लड़का आंख मारे, आंख मारे। ओ लड़की आंख मारे। तुषार कपूर की आवाज में मैन डांसिंग। इयो आ। कुमार सानू की आवाज में ओ लड़की आंख मारे, ओ लड़का आ। म्यूजिक एंड। सभी ने इस परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय किया। अब बारी थी रणवीर और माही की डांस परफॉर्मेंस की। स्टेज पर रोशनी कम हो गई और कुछ देर में ही सेंटर में धीरे धीरे करके रोशनी तेज होने लगी। स्टेज के सेंटर में रणवीर और माही दोनों हाई अपनी पोजीशन में खड़े थे। रणवीर ने माही को कमर को थाम रखा था और माही के हाथ रणवीर के सीने पर थे। आज दोनों साथ में मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। एकदम परफेक्ट जोड़ी। म्यूजिक ऑन। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत, कोई जिस्म जैसे निगाहों पर जादू, कोई जिस्म नगमा, कोई जिस्म खुशबू, कोई जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी, जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण, जिस्म तरश हुआ दिल, काश ओ दिल निशीन, सिंदली सिंदली मरमरीन मरमरीन। हुस्न ई जाना कीता, रीफ मुमकिन नहीं, हुस्न ई जाना कीता, रीफ मुमकिन नहीं। आफरीन 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 आफरीन, तू भी देखे अगर तो कहे हम निशिन। आफरीन 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 आफरीन। हुस्न ई जाना कीता, रीफ मुमकिन नहीं, हुस्न ई जाना कीता, रीफ मुमकिन नहीं। जाने कैसे बांधे तूने अखियों के डोरमन, मेरा खींचा चला आया तेरी ओ मेरे चेहरे के सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तो है एह जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हसीन। आफरी आफरी आफरीन। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई महताब है, चेहरा जैसे गाजल, चेहरा जानी गाजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई आलफलालावी दास्तान, चेहरा एक पल यकीन, चेहरा एक पल गुमान, चेहरा जैसा के चेहरा कहीं भी नहीं, माह जबीन माह जबीन। हुस्न ई जाना कीता, रीफ मुमकिन नहीं, हुस्न ई जाना कीता, रीफ मुमकिन नहीं। आफरीन 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 आफरीन, तू भी देखे अगर तो कहे हनिशिन। आफरीन 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 आफरीन। हुस्न ई जाना कीता, रीफ मुमकिन नहीं। आफरीन 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 आफरी। म्यूजिक एंड। माही की नजाकत और रणवीर की शरारत ने इस डांस को माइंड ब्लोइंग बना दिया था। माही जल्दी से स्टेज से नीचे आकर प्रिया और टीना के साथ खड़ी हो गई। आज भी रूही,
प्रिया और टीना ने माही की जान खाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। प्रोग्राम अभी और भी लंबा चलने वाला था, इसलिए रूही माही को अपने साथ अपने रूम में ले गई। साथ में प्रिया और टीना भी उसके साथ चली गई। चारों ने रूम में आकर चैन की सांस ली। प्रिया तो बेड पर जाकर पसर गई और उसने रूही से कहा, यार अब तो बहुत भूख लगी है। डांस के चक्कर में तो मैं कुछ खा ही नहीं पाई। रूही ने प्रिया से कहा, चल मैं यहीं कुछ मंगवा लेती हूँ। कह उसने किसी को फोन किया और कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। प्रिया को तभी याद आया कि उसका फोन तो उसके पास है ही नहीं। वो तुरंत उठ बैठी और अपने सिर पर हाथ रख कर बोली, हाय, मेरा फोन कहाँ रह गया? कहीं उसी टेबल पर नहीं है जहाँ थोड़ी देर पहले मैं बैठी हुई थी? मैं बस अभी आई, वो रूम से बाहर भागती हुई बोली। उसने इस वक्त क्रॉप टॉप और लहंगा पहना हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों से लहंगे को पकड़ रखा है। उसे अपने फोन की इतनी चिंता थी कि उसे सामने आने वाले शख्स को नहीं देखा और जाकर सीधा उससे टकरा गई। हाय, मैं मर गई या जिंदा हूँ? प्रिया डरकर बोली। तुम जिंदा हो और इस वक्त मेरी बाहों में हो, एक भारी आवाज आई। प्रिया ने एक आंख खोलकर उस शख्स को देखा। उसे देखते ही वो अपनी दोनों आंख बड़ी किए एकदम से सीधी खड़ी हो गई। प्रिया को तभी याद आया कि उसका फोन तो उसके पास है ही नहीं। वो तुरंत उठ बैठी और अपने सिर पर हाथ रख कर बोली, हाय, मेरा फोन कहाँ रह गया? कहीं उसी टेबल पर नहीं है जहाँ थोड़ी देर पहले मैं बैठी हुई थी? मैं बस अभी आई, वो रूम से बाहर भागती हुई बोली। उसने इस वक्त क्रॉप टॉप और लहंगा पहना हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों से लहंगे को पकड़ रखा है। उसे अपने फोन की इतनी चिंता थी कि उसे सामने आने वाले शख्स को नहीं देखा और जाकर सीधा उससे टकरा गई। इससे पहले कि वो गिरती, इस शख्स ने अपनी मजबूर हाथों से उसे थाम लिया। प्रिया की तो डर से आंखें बंद हो गई। हाय, मैं मर गई या जिंदा हूँ? प्रिया डरकर बोली, फेयरफुल, तुम जिंदा हो और इस वक्त मेरी बाहों में हो, एक भारी आवाज आई। प्रिया ने एक आंख खोलकर उस शख्स को देखा। उसे देखते ही वो अपनी दोनों आंख बड़ी किए एकदम से सीधी खड़ी हो गई। आप देखकर नहीं चल सकते क्या? अगर मैं गिर जाती तो? प्रिया ने अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से कहा। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं, वेदांत था, जो अपने रूम की तरफ जा रहा था। उसने अपनी आंखें छोटी कर प्रिया को देखा और कहा, एक्सक्यूज मी, मैं देखकर नहीं चल रहा था कि आप सामने से भागती हुई आई और मुझसे टकरा गई। हाँ, तो जब आपने देखा कि मैं सामने से भागती हुई आ रही हूँ तो आपको मेरे सामने से हट जाना चाहिए था ना? प्रिया ने सारी गलती वेदांत पर डालते हुए कहा। वेदांत ने उसे अजीब नजरों से देखा, जैसे वो किसी अजीब ही प्राणी को देख रहा हो। हटो आगे से, मुझे तुम जैसी पागल लड़की से बात कर अपना दिमाग खराब नहीं करना, वेदांत ने उसे चिढ़ाने हुए कहा। वेदांत के मुंह से अपने लिए पागल वर्ड सुनकर प्रिया को और गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की? अगर मुझे अपना फोन लेने नहीं लेने? तभी उसे याद आया कि वो तो इन सब में अपना फोन तो भूल ही गई। उसने अपने सिर पर चपत मारते हुए कहा, ओ तेरी, मैं तो अपना फोन लेने जा रही थी। फिर वेदांत को घूर कर देखते हुए कहा, अगर मुझे मेरा फोन लेने नहीं जाना होता न तो तुम्हें अच्छे से बताती कि प्रिया से पंगा लेने का क्या परिणाम होता है। कहकर प्रिया वापस भागते हुए चली गई, लेकिन जाते वक्त भी वो वेदांत को धक्का देना नहीं भूली, जिस वजह से वेदांत 2 कदम पीछे हो गया। कुछ ही देर में संगीत का प्रोग्राम खत्म हो गया था। महेश जी की फैमिली वापस अपने घर आ गई। दूसरे दिन रणवीर की बैचलर पार्टी थी। रुद्र ने वेदांत को भी इनवाइट किया था। रुद्र कहीं न कहीं दिल से चाहता था कि रणवीर और वेदांत के बीच जो दूरियां आ गई थी वो कम हो जाए, क्योंकि वो आज भी उन दिनों को मिस करता था जब वो तीनों ही एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। साथ में पार्टी करना, घूमना और कई ऐसे कांड जो उन तीनों ने साथ में किए थे। वेदांत ने पहले तो आने से मना कर दिया, पर रुद्र के बार बार कहने पर उसे मानना ही पड़ा। पार्टी शहर के सबसे बड़े नाइट बार में रखी हुई थी। रणवीर और रुद्र के सभी दोस्त वहां इनवाइट थे। उनमें से कई दोस्त तो ऐसे थे जिनकी दोस्ती रणवीर और रुद्र के साथ साथ वेदांत से भी गहरी थी और वो सब कॉलेज टाइम से साथ में थे। पार्टी का आगाज हो चुका था। वहां सिर्फ बॉयज को ही इनवाइट किया गया था। गर्ल्स तो सिर्फ वहां वेट्रेस या डांसर के तौर पर थी। वहां मौजूद कई डांसर्स तो वेदांत और रणवीर को सेड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वेदांत भी दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं था। टॉल एंड हैंडसम,
वो बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था और म्यूजिक के साथ साथ अपना सिर हिलाकर म्यूजिक को एंजॉय भी कर रहा था। तभी एक खूबसूरत लड़की ड्रिंक देने के बहाने वहां आई और उसकी मस्कुलर चेस्ट से अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, हाय हैंडसम, वुड यू लाइक टू एंजॉय सम टाइम विद मी। ये बात उसने अपनी सेडिक्टिव टोन में कही। इट्स बेटर फॉर यू टू डू योर जॉब एंड डोंट बॉदर मी, वेदांत ने अपनी ड्रिंक में से एक सिप लेते हुए कहा। वो लड़की अपना सा मुंह लिए वहां से चली गई। रुद्र जो कब से ये सब देख रहा था उसने वेदांत से कहा, तुम कब से सुधर गए। कहकर वो भी अपनी ड्रिंक पीने लगा। तुम्हें लगता है कि हम सुधरने वालों में से है, कहकर उसने अपनी एक आंख विंक की और सामने की तरफ देखने का इशारा किया जहां काफी खूबसूरत लड़की जो हॉट एंड सेक्सी थी डांस कर रही थी। रुद्र ने हैरानी से कहा, मतलब तू आज इसके साथ। वेदांत ने एक तिरछी स्माइल की और फ्लो की तरफ बढ़ गया। रणवीर जी कब से वहीं बैठा वेदांत और रुद्र की बात सुन रहा था, लेकिन उसने एक बार भी वेदांत की तरफ नहीं देखा। उसने हंसते हुए अपनी ड्रिंक का एक सिप लिया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, साला, ये कभी नहीं सुधर सकता। रुद्र ने तिरछी नजर से रणवीर को देखा और कहा, जैसे तू खुद बड़ा सुधर गया। देखा मैंने वो तितलियां तेरे आगे पीछे कैसे मंडरा रही थी। वैसे एक बात समझ नहीं आई, तूने उन्हें भाव कैसे नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह, जिसके पास पहले से कोहिनूर हो वो भला किसी जरकिन की तरफ क्यों देखेगा। कहते हुए उसके जेहन में माही की तस्वीर उभर कर आ गई, जिस कारण उसके होठों पर स्माइल आ गई। लेट्स हैव सम फन, कहकर रणवीर फ्लो की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे रुद्र भी आ गया। रणवीर ने अपना एक हाथ उठाकर कहा, म्यूजिक ऑन। फ्लो पर इस वक्त रणवीर, रुद्र और वेदांत थे और तीनों ही किसी मॉडल से कम नहीं लग रहे थे। इतने हॉट लड़कों को वहां देखकर तो वहां मौजूद गर्ल्स जो वहां डांस कर रही थी वो तो पागल ही हो गई थी और सभी उनके आसपास आकर खड़ी हो गई। म्यूजिक ऑन, मेक सम नॉइज फॉर थे देसी बॉयज, थे बॉयज लेट सगो के कुड़िया दे दिल उत्ते रुल करेंगे यही बाजारन विच फैली है हवा, तोड़ेंगे रोमियो दे लव द रिकॉर्ड वी, लिखेंगे इश्के द पाथ नावा। हम यारों बिगड़े हैं, दिल अपना है शरीफ बड़ा, मेक सम नॉइज फॉर थे देसी बॉयज, ओने तवो थरी जो इंग्लिश ठुमके। तीनों ही डांस करते हुए काफी हॉट लग रहे थे। कुछ नशे की खुमारी थी कि कुछ वक्त के लिए वेदांत और रणवीर ने अपने बीच की सारी दूरियां भुला दी थी और वो तीनों वैसे ही एंजॉय कर रहे थे जैसे कुछ साल पहले किया करते थे। दिल की रत्म पे मारे जम्म जम्म के देसी बॉयज, सोहने मोहने बैंके, छाती डोले तन्न के नाचे जम्म जम्म के देसी बॉयज, इंग्लिश ठुमके। दिल की रत्म पे मारे जम्म जम्म के देसी बॉयज, सोहने मोहने बैंके, छाती डोले तन्न के नाचे जम्म जम्म के देसी बॉयज। हो हम तो यारों हेंगे प्यार दे व्यापारी, सोनिया मांगे सादे घर दा पता, कहंदे है लेडी गागा फैन हमारी, उससे कहो कड़े मिल जा जरा, ओ कूदियों को खुश रखना, अपना तो है असूल सदा। मेक सम नॉइज फॉर थे देसी बॉयज, उन दो स्ट्रेस को इंग्लिश ठुमके। दिल की रत्म पे मारे जम्म जम्म के देसी बॉयज, सोहने मोहने बैंके, छाती डोले तन्न के नाचे जम्म जम्म के देसी बॉयज। जिसको कहते हैं बदमाशी कर लेते हैं अच्छी खासी, अपनी तो है जिम्मेदारी, जहां भी देखी कूदी कवरी, उसको घर तक छोड़ने जाना, आधी रात को लौट के आना, बल्ले नहीं आजा थल्ले। हम कुड़ियों की है कमजोरी, हम पे खाली करे तिजोरी, अपने पीछे मारा मारी करती है ये दुनिया सारी, हम में देखी है क्या खूबी, आजा इनसे पूछ ले तू भी, बल्ले नहीं आजा थल्ले। हम यारों बिगड़े हैं, दिल अपना है शरीफ बड़ा, मेक सम नॉइज फॉर थे देसी बॉयज, ओने तवो थरी सिंगत, इंग्लिश ठुमके। दिल की रत्म पे मारे जम्म जम्म के देसी बॉयज, सोहने मोहने बैंके, छाती डोले तन्न के टम्बलर ग्लास, नाचे जम्म जम्म के देसी बॉयज। दुनिया के कोने देखे औने पौने, सबसे है सोहने देसी बॉयज, रेज योर वॉइस, मेक सम नॉइज, तेरे लिए आए देसी बॉयज। तीनों ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए अब उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। उन्होंने घर जाने की बजाय वहीं पर एक प्राइवेट रूम में रुकना ज्यादा सही समझा। तीनों ही एक ही रूम में रुक गए। हालांकि तीनों के रूम अलग अलग थे, लेकिन नशे में उन सबको पता ही नहीं चला कि तीनों एक ही रूम में हैं।
तीनों ही एक दूसरे को संभालते हुए कॉरिडोर में चल रहे थे। तीनों ही रूम के सामने पहुंचे और वेदांत ने जैसे तैसे रूम का डोर ओपन किया। रणवीर और वेदांत दोनों ही अंदर चले गए। वही रूथ डोर की बगल की दीवार से बार बार टकरा रहा था। उसे नशे में पता ही नहीं चला कि वो डोर के सामने नहीं दीवार के सामने खड़ा है। ओपन माउथ स्माइल रणवीर ने अदन पहुंचकर कहा, अब ये रुद्र कहाँ रह गया? वेदांत ने कहा, तू रुक, मैं उसे लेकर आता हूँ। कहकर वो बाहर आया तो देखा रुद्र बार बार दीवार पर हाथ मार रहा है। वेदांत ने कहा, ये क्या कर रहा है तू? अरे ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा। अदन कैसे जाऊं? रुद्र ने वैसे ही दीवार पर हाथ मारते हुए कहा, क्या दरवाजा नहीं खुल रहा? रुक, मैं तेरी मदद करता हूँ। अब वेदांत खुद भी पूरा टल्ली था तो वो भी दीवार पर हाथ मारने लगा। तूने चाबी तो ढंग से लगाई थी न? वेदांत ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। हाँ बिल्कुल, मैंने चाबी लगाई थी, फिर भी गेट नहीं खुल रहा। रुद्र ने भी अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। जब काफी देर तक दोनों नहीं आए तो रणवीर भी बाहर आ गया और उसने दोनों से कहा, तुम दोनों अदन क्यों नहीं आ रहे हो? अरे गेट तो खुले, तभी तो अदन आएंगे। वेदांत ने दीवार के अपना पैर मारते हुए कहा। क्या गेट नहीं खुल रहा? रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अब रणवीर कौन सा कम टल्ली था, वो भी लग गया गेट खोलने, जो कि दीवार थी। तभी वहां से एक रूम सर्विस वाला गुजरा। उसने तीनों की अजीब हरकत देखी तो उन तीनों को अजीब नजर से देखकर सोचा, आखिर ये तीनों कर क्या रहे हैं। फिर उसने काफी अदब से पूछा, सर कैन आई हेल्प यू सम? तीनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा और कहा, ये कैसा रूम दिया है हमें, इसका गेट खुलता ही नहीं। लगता है तीनों ही फुल टल्ली हैं। सोचकर रूम सर्विस वाले ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपको रूम में पहुंचाता हूँ, उसने कहा और एक एक कर तीनों को रूम के अंदर ले गया। तीनों को अंदर छोड़कर वो वहां से चला गया। तीनों ही अंदर जाकर बेड पर पसर गए। बेड काफी बड़ा था तो उन्हें सोने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, पर तीनों ही अस्त व्यस्त तरीके से सो रहे थे। सुबह के 10 बजे रणवीर को अपने सीने पर किसी के हाथ चलते हुए महसूस हुए। तभी उसके कानों में आवाज आई, ओह डार्लिंग, यू आर सो हॉट। रणवीर ने अपनी उनींदी आंखों से देखने की कोशिश की, तभी उसकी सीने पर किसी ने जोरदार पैर का वार किया। इससे रणवीर की जो थोड़ी बहुत नींद थी वो भी उड़ गई। उसने अपना सिर उठाकर अपने चारों तरफ देखा। रूथ रणवीर के पैरों की साइड सो रहा था और उसका एक पैर रणवीर के सीने पर रखा हुआ था। वहीं वेदांत के हाथ रणवीर के सीने पर चल रहे थे। रणवीर ने झल्लाते हुए दोनों को ही बेड से नीचे धकेल दिया। बेड से नीचे गिरते ही दोनों हड़बड़ा कर उठ गए। सालों, मुझे समझ क्या रखा है? एक को मैं उसकी डार्लिंग लग रहा था और दूसरे को मैं फुटबॉल जो किक पर किक किए जा रहा है। रणवीर ने गुस्से से दोनों को देखते हुए कहा। रणवीर की बात सुनकर रुद्र और वेदांत ने एक दूसरे को देखा और अचानक ठहाका मारकर हंसने लगे। रणवीर दोनों को ही अजीब नजरों से देख रहा था। इसने बेड से उतरकर अपना सिर झटकते हुए कहा, पागल हो गए हैं दोनों। लुक ऑफ ट्रायम्फ फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में तीनों अपनी अपनी गाड़ियों से कपूर मैंशन के लिए निकल गए। आज हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम था और कल शादी का दिन। हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम महेश जी के घर में रखा गया था, जहां हल्दी दिन की थी और मेहंदी रात की। इसलिए सारिका सुबह सुबह ही अपने मायके आ गई थी। कपूर 11 बजे तक महेश जी के घर पहुंच गए थे। हल्दी के लिए गार्डन में ही काफी खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी। लड़के और लड़की के बैठने की व्यवस्था एक ही जगह की गई थी, लेकिन उन दोनों के बीच एक जीने से पर्दे का पार्टीशन लगाया गया था। जहां माही पर येलो कलर की ड्रेस बहुत खिल रही थी, क्योंकि उसका गोरा रंग पर येलो कलर एकदम गजब ढा रहा था। वहीं हमारे रणवीर येलो कलर के आउटफिट में किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। पहले हल्दी रणवीर को लगाई जानी थी। माही और रणवीर दोनों को ही अपनी अपनी जगह बैठा दिया गया। रणवीर ने हल्दी लगवाने में बहुत नखरे दिखाए। रणवीर की दादी ने रणवीर के माथे पर और हाथ पर थोड़ी हल्दी लगाते हुए कहा, चुपचाप लगवा लो, जब तक सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारी सारी बातें माननी होगी। अरे हमारे जमाने में तो हमें पूरा हल्दी से नहला दिया जाता था, और आजकल के बच्चे तो टीका लगवाने में भी नखरे दिखा रहे हैं। हाँ तो आपका पोता तो वैसे भी बहुत हैंडसम है, उसे और कितना निखारना है।
रणवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। अनिता जी ने रणवीर को आंखें दिखाई तो वो चुपचाप बैठ गया। उसे पता था कि उसने और ज्यादा नखरे दिखाए तो उसकी माँ सच में उसे हल्दी से नहला देगी। फिर भी सबने थोड़ा थोड़ा करके उसे पूरा ही हल्दी के रंग में रंगे डाला था। अब उसी हल्दी को माही को भी लगाना था। रणवीर बार बार सबकी नजर बचाकर माही को देख रहा था, पर पर्दे के कारण वो साफ तौर पर उसे देख नहीं पा रहा था। हालांकि दोनों ही साथ ही बैठे हुए थे पर उनके बीच पर्दे की दीवार मौजूद थी। उसे बार बार माही की खिलखिलाहट सुनाई दे रही थी, जिस कारण उसके मन में माही से मिलने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पर वो जानता था कि अब वो शादी के बाद ही माही से अकेले मिल पाएगा, क्योंकि उसे रूही से पता चला था कि उसकी दोनों दोस्त प्रिया और टीना माही की बॉडीगार्ड बन उसके साथ ही रहने वाली थी। कुछ ही देर में वहां का माहौल काफी मस्ती मजाक वाला हो गया था। लड़के वालों और लड़की वालों के बीच में जमकर मस्ती मजाक हो रहा था और सबने ही मिलकर धमाल मचाया। कुछ ही देर में मेहंदी का प्रोग्राम भी शुरू होने वाला था, इसलिए सभी कुछ देर रेस्ट करने चले गए ताकि शाम के फंक्शन के लिए थोड़ा एनर्जेटिक हो सके। सभी लोग मेहंदी के लिए रेडी थे। माही और रणवीर अपने ग्रीन आउटफिट में तैयार हुए थे। अनिता जी ने रणवीर से थोड़ी सी मेहंदी लगाने के लिए कहा, क्योंकि रस्म के अनुसार माही को वही मेहंदी लगाई जानी थी जो रणवीर के लगानी थी। मतलब पहले रणवीर को मेहंदी लगती और बाद में रणवीर को। अब हल्दी लगवाने में तो रणवीर ने दुनिया भर के नखरे दिखाए थे, फिर मेहंदी के लिए वो कौन सा मानने वाला था। उसने साफ मना कर दिया था मेहंदी लगवाने से। अनीता जी ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम बस माही का नाम लिखवा लो अपने हाथों में, इससे रस्म भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी बात भी रह जाएगी। रणवीर को भी अनीता जी की इस बात में कोई बुराई नजर नहीं आई और उसने अपने हाथ में बड़ी ही खूबसूरती से माही के नाम की मेहंदी किसी टैटू की तरह लिखवा दिया। आर्टिस्ट ने भी माही के नाम को बड़ी ही खूबसूरती से रणवीर के हाथ में टैटू की तरह लिखा था। अब माही को रणवीर के नाम की मेहंदी लगनी थी। जहां मेकअप आर्टिस्ट माही को मेहंदी लगा रही थी, वहीं वहां मौजूद लड़के और लड़कियां धमाल मचाने की पूरी तैयारी में थे। दोनों टीम अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। म्यूजिक ऑन। ये कुड़ियां नशे दिया पुड़ियां, ये मुंडे गली ते गुंडे, नशे दिया पुड़ियां गली दे गुंडे। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। उड़ उड़ के तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कवारे। छुप जाए सारी कुड़ियां घर में शर्म के मारे, गांव में आ गए हैं पागल शहर के सारे। नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, मैं एक जवान लड़का, तू एक हसीन लड़की। ये दिल मचल गया तो मेरा कसूर क्या है, रखना था दिल पे काबू, ये हुस्न तो है जादू। जादू ये चल गया तो मेरा कसूर क्या है, रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, ये दिल की बात अपने। बैकग्राउंड म्यूजिक एंड। जहां सारिका और रुद्र के बीच डांस के दौरान काफी अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही थी, वहीं टीना और अविनाश की केमिस्ट्री भी कुछ कम नहीं थी। पर वेदांत और प्रिया का तो अलग ही सीन चल रहा था। प्रिया के नखरे और वेदांत के टशन ने अलग ही धमाल मचा दिया था। इसी के साथ माही को भी मेहंदी लग चुकी थी। माही के हाथों में रणवीर का नाम बहुत ही खूबसूरती से हाइड किया हुआ था। वहीं रणवीर को शर्माती हुई माही बहुत ही प्यारी लग रही थी। मन कर रहा था कि वो माही को कसकर गले से लगा ले, और पिछले 2 दिन से उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा था। अपने रूम में भी माही प्रिया और टीना के साथ ही रहती थी और पूरा दिन वो काफी लोगों से घिरी हुई रहती थी। अब उसके लिए एक एक पल काटना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ देर में बाकी लड़कियों ने भी मेहंदी लगवा ली थी। काफी देर तक वहां हंसी खुशी का माहौल छाया रहा। प्रिया भी अपनी मेहंदी को देख बहुत खुश हो रही थी। वो अपनी मेहंदी के एक एक डिजाइन को निहारते हुए अदन जा रही थी। लेकिन प्रिया के साथ कोई स्यापा न हो, ऐसा कभी हो सकता है। तभी एक गुस्से से भरी आवाज उसके कानों में आई, व्हाट द हेल। प्रिया ने सिर उठाकर देखा। सामने वेदांत गुस्से से उसे घूर रहा था। अब प्रिया कभी अपनी मेहंदी को देखती, कभी वेदांत की शर्ट को।
उसकी मेहंदी जो कुछ देर पहले बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, अब वो किसी मॉडर्न आर्ट से कम नहीं लग रही थी। उसे देख उसने भी गुस्से से वेदांत की देखा और कहा, ये क्या किया तुमने? देखकर नहीं चल सकते थे क्या? मेरी सारी मेहंदी का सत्यानाश कर दिया। वॉट? तुम्हारा दिमाग खाली है क्या? मैं देखकर नहीं चल रहा था या तुम? हर बार तुम ही आकर मुझसे टकरा जाती हो। और अब मेरे कपड़े भी तुमने खराब कर दिए। ऊपर से अपनी गलती मानने की बजाय मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो। वेदांत ने उसे सुनाते हुए कहा। प्रिया ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा और फिर कहा, अभी तक तो मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन अब मैं जानबूझकर ही तुम्हारी बैंड बजाऊंगी। तुम अभी प्रिया माहेश्वरी की जानते नहीं हो। जब वो अपनी पर आ जाए तो बहुत खतरनाक हो जाती है, प्रिया ने वेदांत को धमकाने वाले अंदाज में कहा। वेदांत ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम और खतरनाक? प्रिया को उसका यूं मजाक उड़ाना पसंद नहीं आया। वो गुस्से से बोली, देख लूंगी तुम्हें। कहकर वो वहां से पैर पटकती हुई चली गई। हाँ, ये बात अलग है कि उसने वो पैर वेदांत के पैर पर पटक दिया था और उसकी हील वाली सैंडल से वेदांत को काफी जोर से लगी थी। उसने अपना पैर पकड़ लिया और जाती हुई प्रिया को पीछे से कहा, तुम पागल लड़की, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आह!